गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा था समास, और समास में देखो हमने इससे पहले अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास का अध्ययन कर लिया था, है ना। और आपको बताया तत्पुरुष समास का ही दो तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, तो व्याधिकरण और एक समानाधिकरण। व्याधिकरण में क्या होता है, दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है। तो वो जो अलग अलग विभक्ति होती है, जैसे पहले पद में द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय चतुर्थी चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, तो इस तरीके से उसके भेद हो गए थे। तो उन भेदों का हमने अध्ययन कर लिया था। तो उसका ये तत्पुरुष समास का अगला भेद है कर्मधारय समास। और इस समास में क्या होता है, दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। कहा गया है, देखो संस्कृत परिभाषा के माध्यम से कि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, तत्पुरुष समान अधिकरण कर्मधारय। कि तत्पुरुष समास में यदि जब समान अधिकरण हो तो वो क्या कहलाता है, कर्मधारय कहलाता है। समान अधिकरण का मतलब हो समान विभक्ति हो, तो अधिकरण का मतलब हो पद। अधिकरण का तात्पर्य यहाँ क्या है, पद। और समान अधिकरण तो समान पद, अर्थात जब दोनों पदों में क्या हो, समान विभक्ति हो, तो कहा गया है कि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। कि तत्पुरुष समास में यदि जहां पर आपको समान अधिकरण मिले, समान पद मिले, ऐसे पद मिले जहां पर समान विभक्ति हो, तो उसे हम कर्मधारय कहते हैं, अर्थात उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में की समान विभक्ति हो तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। देखो नीचे दिया गया परिभाषा में कि यदि जब तत्पुरुष समास से तत्पुरुष समास के दो पदियों दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, तदा से तब समानाधिकरण तत्पुरुष समास कथ्यते। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का कहलाता है। कि जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान विभक्ति हो तो वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है, अर्थात उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कि जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान विभक्ति हो तो वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण से मतलब कर्मधारय समास कहलाता है। अर्थात तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान विभक्ति हो तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो ये तो वही हमारी परिभाषा, हिंदी परिभाषा की बात करते हैं। कहा गया है कि कर्मधारय समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। कहने का मतलब दोनों पदों में समान, यदि दोनों पहले में प्रथमा है दूसरे में प्रथमा होगी, पहले में मान लो यदि चतुर्थी है दूसरे में भी चतुर्थी होगी, तो कहने का तात्पर्य दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। इस समास में क्या होता है, दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर एक पद आपको विशेषण और दूसरा पद विशेष मिलेगा, या फिर विशेषण विशेष नहीं मिले तो एक पद उपमान मिलेगा, दूसरा पद उपमेय होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि एक पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष होगा, या फिर एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होगा। देखो इस समास में एक पद क्या होगा, एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। इस समास में क्या होता है, एक पद तो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है, या फिर एक पद क्या होता है उपमान होता है, दूसरा पद क्या होता है उपमेय होता है। तो यहाँ पर एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है, या एक पद उपमान दूसरा पद उपमेय होता है। अगली हम बात करते हैं, तो ये तो वही हमारी परिभाषा कि कर्मधारय समास की परिभाषा ये है, दोनों पदों में समान विभक्ति है, एक पद विशेषण है दूसरा पद विशेष है, या एक पद उपमान है दूसरा पद उपमेय। लेकिन ये उपमान उपमेय विशेषण विशेष ये है क्या है, तो देखो इनका अध्ययन करते हैं, इनकी बात करते हैं। विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, देखो विशेषण से तात्पर्य है कि विशेषता बतलाने वाले शब्द, जो शब्द विशेषता बतलाता हो उससे हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषता किसकी बताएगा, संज्ञा की, सर्वनाम की, है ना। तो जो विशेषता बतलाता हो उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर उसको एक उदाहरण दिया है, उदाहरण है कृष्ण सर्पे। अब देखो यहाँ पर जो कृष्ण शब्द है ये था विशेषण, और सर्प यानी होता है श्याम, कृष्ण यानी होता है काला, काला श्याम। अब देखो यहाँ पर कहा गया कि जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर जो कृष्ण शब्द है जो विशेषता बता रहा है किसकी, सांप की, कि भाई सर्प यानी होता सांप, कृष्ण यानी काला। वो सांप कैसा है, काला है। कैसा सांप, काला। वो सांप कैसा है, काला है। जैसे घोड़ा होता है तो घोड़ा कैसा है, सफेद, श्वेत सफेद घोड़ा है ना। या फिर कृष्ण
कृष्ण अश्वे, नीले अश्वे, काला घोड़ा है, नीला घोड़ा है। तो यहाँ पर बतलाया है कि कृष्ण ने सर पे काला सांप है। अब सांप की विशेषता बतला रहा है और काला की जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है। इसलिए कृष्ण ने काला शब्द क्या है, ये विशेषण है, क्योंकि विशेषता बता रहा। काला, पीला, नीला, धीरा है ना, नीला, गोरा, हरा, पीला, तेज, धीरे, अच्छा, खट्टा, मीठा, ये सारी चीज क्या है, एक ये विशेषता बतलाने वाले शब्द है। तो ये क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पर कृष्ण शब्द ये विशेषण है और ये तो है विशेषण। तो फिर दूसरा पद क्या हुआ, विशेष। जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो क्या कहलाता है, विशेष। अब विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, शाम की, शरद की। तो शरद क्या है, विशेष है, और जो विशेषता बतला रहा है वो विशेषण है। तो कृष्ण क्या हुआ है, विशेषण। तो ये हमारा हो गया विशेषण। अगले हम बात करते हैं विशेष की। जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। अब देखो यहाँ पर विशेषता किसकी बतलाई जा रही थी, शाम की बतलाई हुई, शाम के साथ काला है। तो ये जो शब्द है ना, ये क्या है, विशेष हो गया। ये उदाहरण को अपने लिए समझने के लिए। तो विशेषता बतलाने वाला शब्द था कृष्ण, तो कृष्ण तो हो गया विशेषण। और श्याम की विशेषता बतलाई थी, इसलिए सात शब्द है विशेष। तो जो विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष। तो ये हमारे समझ में आ गया कि विशेषण क्या, विशेष क्या। आगे बात करेंगे उपमान क्या, उपमेय क्या। तो देखो उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए या जिसकी उपमा दी जाए। जिससे तुलना की जाए, किसी से तुलना की जाए, कि जैसे कोई कि वह बालक शेर की तरह, बात दूर है, शेर की तरह वो, शेर से तुलना की जा रही है ना। वह पुरुष व्याघ्र है। तो जिससे तुलना की जाए वो तो होता है उपमान, और जिसकी तुलना की जाए वो क्या था, वो होता है उपमेय। तो कहा गया है जिससे तुलना की जाए या फिर जिसकी उपमा दी जाए। जिससे तुलना की जाए या जिसकी उपमा दी जाए वो तो होगा उपमान। और जिसकी तुलना की जाए या जिसको उपमा दी जाए वो होता है उपमेय। क्या होता है, उपमेय। अब जिससे तुलना की जाए, उदाहरण देखो, चंद्रमुखम, मुंह की तुलना किससे की गई है, चांद से। भाई मुंह कैसा, चांद की तरह सुंदर है। अब ये मुंह को चांद तो है नहीं है, मुंह तो मुंह ही होता है, चंद्रमा तो चंद्रमा ही है। लेकिन यहाँ पर मुंह की किससे तुलना की गई है, चांद से, यानी मुंह को किसकी उपमा दी गई है, चांद की। तो यहाँ पर की चंद्र शब्द है, ये क्या है, उपमान है। ये क्या है, उपमान है। तो ये हो गया हमारा उपमान। अगली हम बात करते हैं उपमेय की, कि जिसकी तुलना की जाए या जिसको उपमा दी जाए। जिसकी तुलना की जाए। अब यहाँ पर तुलना किसकी की गई है, मुंह की तुलना की गई है, किससे, चांद से। अब तो ये चांद, मुंह की किससे तुलना की गई है, चांद से। तो ये कहा गया है जिसकी तुलना की जाए या जिसको उपमा दी जाए उसे हम कहते हैं उपमेय कहते हैं। अब मुंह की तुलना की गई है, तो यहाँ पर मुंह क्या है, उपमेय। अर्थात मुंह को किसकी उपमा दी गई है, चांद। किसकी, चांद की। तो ये हमारे समझ में आ गई उपमान क्या, उपमेय क्या है, कि जिससे तुलना की जाए या फिर जिसकी उपमा दी जाए वो तो होता है उपमान, है ना। और जिसकी तुलना की जाए वो हो गया उपमेय। तो जिससे तुलना की जाए, जिससे कोई किसी चीज की तुलना की जा रही है, मुंह की, जैसे चांद से मुंह की तुलना की गई है, तो जिससे तुलना की जाए वो तो हो गया उपमान, और जिसकी तुलना की जाए वो हो गया उपमेय। तो ये हमारा विशेषण, विशेष, उपमान, उपमेय हो गया। इसके उदाहरणों की हम चर्चा कल करेंगे। थैंक यू।